हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी केस 39 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की स्टोरी सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो केस 39 की कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एमिली को दिखाते हुए, जो एक सोशल वर्कर है। वो अपना पूरा समय ये श्योर करने में लगाती है कि बच्चों को बुरे पेरेंट्स के साथ बड़ा ना होना पड़े। एक दिन उसका कोवर्कर वेन उसे लिलिथ सुलिवन नाम के एक बच्चे का केस देता है। वो लड़की की तस्वीर अंदर देखती है और फिर अपने एक और कोवर्कर डग के साथ डेट के लिए तैयार होती है। डग चार्मिंग और काफी दयालु है और ये साफ है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि उन्हें अपना जॉब करने में बहुत समय लगता है, इसीलिए वो कुछ समय के लिए सीधे रिश्ते में नहीं आने का फैसला करते हैं। बाद में उस रात में एमिली केस 39 का स्टडी करने में कुछ समय बिताती है, जो कि लिलिथ सलीवन का केस है, जो एमिली को काफी दिलचस्प लगता है। अगली सुबह वो सीधे सुलिवन के घर पर जाती है, जहां लिलिथ की माँ उसका वेलकम करती है। वो पूरे परिवार को साथ बैठने के लिए बोलती है और ये क्लियर हो जाता है कि कुछ तो चल रहा है, क्योंकि पिता सीधे तौर पर एमिली को एक शब्द भी कहने से मना करते हैं। वो ज्यादातर समय अजीब तरीके से घूरते हैं और माँ कहती है कि परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब एमिली उस दिन ऑफिस वापस जाती है तो वो वेन से कहती है कि वो श्योर है कि लिलिथ के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि उसे लिलिथ के माता पिता पर शक होता है। इसलिए वो वेन को लिलिथ के परिवार को ऑफिस में बुलाने के लिए मना लेती है। जब परिवार आते हैं तो किसी कारण से पिता अब नॉर्मल तरीके से बोलने लगता है। वो एमिली और वेन को समझाने की कोशिश करता है कि परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं है। पिता ने जो भी कहा उसके बावजूद एमिली अभी भी श्योर है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लिलिथ से बाद में मिलती है और उसे अकेले में बात करती है। कुछ समझाने के बाद लिली आखिर में स्वीकार करती है कि उसके माता पिता के साथ क्या गलत है। वो ये भी बताती है कि उसके माता पिता उसे नर्क में भेजना चाहते हैं। इसका जो भी मतलब हो। ये सुनकर एमिली और ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो लिलिथ को वेन के पास ले जाती है और वो छोटी लड़की से कहता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए कि उसके माता पिता ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन लिलिथ इस बार चुप रहती है। दुर्व्यवहार के किसी भी पुख्ता सबूत के बिना वेन ने इस केस को जाने देने के लिए कहा, लेकिन एमिली इसके बावजूद रुकती नहीं है। वो अपने पुलिस दोस्त माइक से मिलने जाती है, पर वो भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि एमिली उसे चाइल्ड अब्यूज का कोई ठोस सबूत नहीं लाती। लिलिथ को सुरक्षित रखने के लिए एमिली स्कूल के बाद उसे मिलती है और लिलिथ को अपना नंबर देती है। उस रात एमिली अपने लिविंग रूम में अकेले आराम कर रही होती है। ठीक उसी समय जब उसे डरी हुई लिलिथ का फोन आता है, जो कह रही होती है कि वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसके माता पिता उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं और वो खुद को ज्यादा देर होश में नहीं रख सकती। वो तुरंत लिलिथ के घर के लिए निकलती है। वो रास्ते में माइक को भी बुलाती है, जो उसे भी घटना स्थल पर आने के लिए कहती है। सुलिवन के घर पर लिलिथ के माता पिता सो रही लिलिथ को किचन में ले जाते हैं और उसे ओवन के अंदर रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेचारी लिलिथ अपने बुरे माता पिता के खिलाफ संघर्ष करती है और वो इस बार लिलिथ को ओवन के अंदर रख देते हैं। उसी समय एमिली और माइक वहां पहुंचते हैं और लिलिथ की चीखें सुनते हैं। एमिली लिलिथ को ढूंढती है और उसे बचाती है, जबकि माइक हमेशा उसके ठीक पीछे ही रहता है। लेकिन जब माइक पिता के खिलाफ लड़ता है तो माँ चाकू लेती है और एमिली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर माइक माँ को रोकने में कामयाब हो जाता है। इस घटना के वजह से अदालत ने लिलिथ के माता पिता को मानसिक रूप से बीमार कहकर एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं, जबकि लिलिथ को स्टेट होम में रखा जाएगा जब तक कि वो उसके लिए एक फॉस्टर परिवार नहीं ढूंढ लेते। हालांकि जैसे ही एमिली उसे स्टेट होम ले जाती है, लिलिथ का कहना है कि वो वहां नहीं रहना चाहती और एमिली के साथ रहना चाहती है, क्योंकि एमिली एक अच्छी इंसान है। एमिली भारी मन से शुरू में ना कहती है क्योंकि इससे उसके काम में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अंत में वो मान जाती है क्योंकि वो लिलिथ से इमोशनली जुड़ी हुई महसूस करती है। वो फिर लिलिथ को अपने साथ रहने देने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मना लेती है और बाद में एमिली लिलिथ को ये बताने के लिए लौटती है कि उनके लिए अच्छी खबर है। अगले सीन में एमिली लिलिथ के पुराने घर में जाती है उसके चीजें लेने के लिए। वहाँ उसे फर्श पर खरोच के निशान और माता पिता के बेडरूम में दरवाजे के अंदर कई पैड लॉक मिलते हैं। ये दर्शाता है कि किसी कारण से लिलिथ के माता पिता हर रात अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते थे। एमिली फिर काम के लिए निकल जाती है और देखती है कि लिलिथ और बच्चों के साथ थेरेपी में शामिल होती है। यहाँ हम डिएगो नाम के एक बच्चे को देखते हैं और उसे बुली किया जाता था स्कूल में, क्योंकि उसके माता पिता के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अगले दिन एमिली को वेन द्वारा बुलाया जाता है,
जो गंभीर रूप से उसे बताता है कि डिएगो ने कल रात अपने माता पिता की हत्या कर दी। एमिली फिर क्राइम सीन पर जाती है और बिस्तर पर खून के छींटे देखती है। माइक भी वहाँ है और वो उसे कुछ अजीब बताता है कि डिएगो कैसे दीवार पर चढ़ रहा था और उसे वश में करने के लिए 3 लोग लगे थे। एमिली को विश्वास नहीं हो रहा ये सोचकर कि 10 साल का लड़का ऐसा तो कर नहीं सकता। ये घटना एमिली को अंदर से हिला देता है और डग उसे संभालता है। एमिली बाद में घर लौटती है और उसे पता चलता है कि लिलिथ उसके परिवार के फोटोज देख रही होती है। एमिली उसे अपने अतीत के बारे में बताती है। वो जब छोटी थी तब एक कार दुर्घटना के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अगले दिन एमिली माइक के साथ लंच करती है। यहाँ माइक बताता है कि डिएगो ने अपने माता पिता की हत्या करने से ठीक पहले डिएगो को एक कॉल आया था और वो भी एमिली के घर से। ये एमिली को हैरान करता है क्योंकि वो तो जानती है कि उसने उस रात डिएगो के घर पर फोन नहीं किया। फिर दोनों लिलिथ से पूछताछ करने के लिए एमिली के घर जाते हैं, लेकिन लिलिथ भी कहती है कि उसने रात को डिएगो को कभी कॉल ही नहीं किया। उस रात माइक के जाने से पहले वो एमिली को बताता है कि वो श्योर है कि लिलिथ झूठ बोल रही थी। इसलिए अगले दिन एमिली डिएगो से मिलने जाती है और उसे पूछती है क्या उस रात लिलिथ ने तुम्हें फोन किया था, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक उसकी हालत खराब होने लगती है। डिएगो को अस्पताल ले जाया जाता है और एमिली उससे फिर से पूछने की कोशिश करती है। इस बार डिएगो अंत में बोलता है, वो भी स्पेनिश में। वो एमिली को बताता है कि उस रात उसे एक आदमी ने कॉल किया था। एमिली अपना बाकी का दिन उस जानकारी के बारे में सोचने में बिताती है और बस यही सोचती है कि कैसे एक आदमी की आवाज उसके घर से आ सकती है। लिलिथ उसके साथ ऑफिस में होती है और डग चेकअप के लिए लिलिथ को अपने साथ लेकर जाता है। डग लिलिथ के साथ अकेला होता है और वो उससे उस क्वेश्चन पेपर के सवाल के बारे में पूछता है जो लिलिथ ने अभी अभी फिलअप किया है। पेपर में लिलिथ के डर के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और जाहिर है कि लिलिथ ने सभी जवाब में ना टिक किया है। डग उससे पूछता है कि ये सच नहीं हो सकता। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर तो लगता है और वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। लिलिथ उसे अपना डर बताने का वादा करती है अगर वो उसे अपना डर बताता है। ये पता चला कि डग हॉर्नेट से डरता है और ये जानकर लिलिथ काफी अजीब बर्ताव करती है और कहती है वो केवल खुद से डरती है क्योंकि वो डग के साथ साथ कुछ और लोगों के बारे में बहुत बुरा सोचती है। फिर वो उसे यह कहकर चेतावनी देती है कि डग के लिए जो आने वाला है उससे डग को डरना चाहिए। डग लिलिथ के सेशन के बाद बेहद हिल जाता है और एमिली को बताता है कि बच्चों के साथ बात करते समय उसे कभी ऐसा खतरा महसूस नहीं हुआ। उस रात लिलिथ के साथ खाने के दौरान हम देख सकते हैं कि एमिली को अब लिलिथ पर शक होने लगता है। उसी रात डग के लैंडलाइन की घंटी बजती है और वो उसे रिसीव करता है ठीक उसी समय जब उसे कॉल से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बाद में डग को उसके कानों में बजिंग की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वो क्यू टिप का यूज करके अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर निकाल लेता है। तभी वो देखता है कि ये एक हॉर्नेट है। घबराते हुए वो उसे बाथरूम में बहा देता है, लेकिन कान से और हॉर्नेट्स निकलने लगते हैं। जल्दी हॉर्नेट्स का एक झुंड उसके पीठ पर आ जाता है, इसीलिए वो अपना शर्ट उतार कर शावर के अंदर फेंक देता है। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। हॉर्नेट्स उसके शरीर के अंगों से बाहर निकलने लगते हैं, उस पर हावी हो जाते हैं और किसी तरह अचानक उसे मार डालते हैं। अगले सीन में एमिली और लिलिथ डग के अंतिम संस्कार में जाते हैं, जिसके दौरान एमिली का लिलिथ के प्रति शक और मजबूत हो जाता है। वो माइक से मिलने जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि लिलिथ के साथ कुछ तो गड़बड़ है और डिएगो और डग के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए लिलिथ ही जिम्मेदार है। लेकिन माइक उस पर विश्वास नहीं करता। एमिली फिर अपना बाकी का दिन मेंटल हॉस्पिटल से दिए गए लिलिथ के माता पिता का इंटरव्यू देखने में बिताती है और पता चलता है कि लिलिथ के माता पिता का मानना है कि सालों से लिलिथ इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करके लोगों को मार रही है। लिलिथ की माँ का कहना है कि उनके और उनके पति के भाई हुआ करते थे, लेकिन जब से लिलिथ का जन्म हुआ तो वो एक एक कर मरने लगे और उन्होंने आरोप लगाया लिलिथ पे। माँ ये भी कहती है कि लिलिथ तब तक उनसे छुटकारा नहीं पा सकती जब तक कि लिलिथ को कोई और नया नहीं मिल जाता। और ये सब सुनकर एमिली को और डर लगने लगता है। एमिली तब मेंटल हॉस्पिटल में लिलिथ के माता पिता से मिलने जाती है, जहां वो देखती है कि माँ बिस्तर से बंधी हुई है। और उसके बाद एमिली लिलिथ के पिता से मिलती है, जो बताता है कि लिलिथ किसी प्रकार की शैतान अवतार है, एक डीमन है और वो एमिली जैसे दयालु लोगों को बहकाती है। वो कहता है कि लिलिथ उसकी बेटी नहीं है बल्कि एक डेविल है। वो उसे ये भी चेतावनी देता है कि लिलिथ उसके खिलाफ उसके सबसे बुरे डर का यूज करके उसे चोट पहुंचाएगी। अब डरते हुए एमिली लिलिथ को अपने कस्टडी से निकालने की कोशिश
कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। उसके बाद वो लिलिथ से मिलने जाती है जब वो बाकी बच्चों के साथ थेरेपी में होती है, और जब वो दूसरे बच्चों के कानों में फुसफुसाती है तो एमिली जबरदस्ती लिलिथ को ले जाती है। एमिली जो चिंतित है कि लिलिथ किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे बताती है कि अब वो थेरेपी में नहीं जाएगी। ये लिलिथ को गुस्सा दिलाता है और एमिली अब पूरी तरह से श्योर हो गई है कि लिलिथ एक डीमन है। वो इसके बारे में फिर से माइक से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता। उस रात एमिली अपने बेडरूम के दरवाजे पर कई ताले लगाती है और लिलिथ उसके कमरे के बाहर ही खड़े रहती है। अगले दिन एमिली काम पर होती है जब उसे एक क्लाइंट का फोन आता है। गुस्सा होकर एमिली चिल्लाने लगती है अपने क्लाइंट के ऊपर। एमिली बिल्कुल ऐसी नहीं है। वेन इस पर ध्यान देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद उसे एक फोन आता है और वो एमिली को बताता है कि ये उसके लिए है। जैसे ही एमिली फोन उठाती है वो लिलिथ की आवाज सुनती है और फिर एमिली अचानक ऑफिस में अकेली होती है। हर कोई घर चला गया है। वो घर भागती है और अपने बेडरूम में जाती है लिलिथ को इग्नोर करते हुए। एमिली स्क्रू ड्राइवर लेती है और खुद को अंदर ही बंद कर लेती है। लिलिथ अंदर आने की भीख मांगती है, कहती है कि उसे डर लग रहा है। डीमन को भला किससे डर लग रहा है। थोड़ी देर के बाद एमिली को अपनी क्लोजेट से आवाजें सुनाई देने लगती है। एमिली अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती है जबकि एक राक्षस उसके पीछे आता है। उसे एक बस ड्राइवर मिलता है जो उसे बस के अंदर आने देता है। बस ड्राइवर भी उलझन में है क्योंकि एमिली के पीछे तो कोई है ही नहीं, तो वो भाग क्यों रही है। एमिली फिर बस से बाहर निकलती है और अपने कार में एंटर करती है जहाँ लिलिथ उसका इंतजार कर रही होती है। वो एमिली को बताती है कि एमिली को वो सब कुछ करना होगा जो वो कहती है, वरना बहुत बुरा होगा। अगले दिन एमिली को बताया जाता है कि उन्हें लिलिथ के लिए एक फॉस्टर परिवार मिल गया है। लिलिथ को किसी और को चोट पहुंचाने देने की इच्छा ना रखते हुए एमिली फिर से लिलिथ के पिता से मिलने जाती है और पूछती है कि करना क्या है। लिलिथ के पिता ने उसे बताया कि लिलिथ को सुलाना होगा क्योंकि वही एकमात्र ऐसा समय है जिसके दौरान लिलिथ असुरक्षित है। इतना ही नहीं, एमिली को डरना नहीं है क्योंकि लिलिथ लोगों के डर का फायदा उठाती है। जब एमिली घर लौटती है तो वो लिलिथ को अपने माता पिता के इंटरव्यू का वीडियो देखते हुए देखती है। लिलिथ कहती है कि उसके माता पिता ने वो करना बंद कर दिया जो वो उनसे करवाना चाहती थी और जोर देकर कहती है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेंटल हॉस्पिटल में लिलिथ की माँ खुद को इमेजिन करती है कि वो एक विशाल ओवन के अंदर है और वो जलने लगती है, और इसी बीच उसके पिता ने अचानक एक दूसरे मरीज को मार डाला और खुद को भी। लिलिथ के माता पिता की मृत्यु के बारे में सुनने के बाद एमिली एक बार फिर माइक से मिलने जाती है और इस बार वो उस पर विश्वास करता है। इसके बाद वो डग को किए गए लिलिथ की फोन रिकॉर्डिंग सुनाता है। इसमें हम सुन सकते हैं कि लिलिथ की आवाज धीरे धीरे एक आदमी की आवाज में बदल जाती है। फिर माइक से कहती है कि उसके पास लिलिथ को मारने के अलावा कोई और चारा नहीं है। माइक उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि उस रात जैसे ही वो तैयार होने के लिए अलग होते हैं, माइक पर एक खूंखार कुत्ता हमला करता है जो अचानक उसकी कार के अंदर दिखाई देता है। माइक ने उसे शॉटगन से शूट किया लेकिन उसने गलती से खुद को ही मार डाला। घर में एमिली को फोन आया कि माइक मर चुका है। गुस्सा होकर वो लिलिथ के पास जाती है और अपना टीवी तोड़ देती है। एमिली उसे घर से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है लेकिन लिलिथ वापस एक आदमी की आवाज में चिल्लाती है। अब और भी ज्यादा डर कर एमिली खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लेती है लेकिन लिलिथ फिर भी अंदर आ जाती है। एमिली बिस्तर के नीचे छिप जाती है जबकि लिलिथ की आवाज एक छोटी लड़की और एक आदमी के बीच में बदलते रहती है। वो फिर बिस्तर के नीचे देखती है और एमिली से कहती है कि वो तो केवल यही चाहती थी कि एमिली उससे प्यार करे। कोई और ऑप्शन नहीं होने के कारण एमिली ऐसा ही करती है। रात में उसे सुलाने से पहले एमिली उसे एक चाय देती है जिसमें ढेर सारी नींद की गोलियां वो मिला देती है। अब लिलिथ के सोने के बाद एमिली लिलिथ के बेडरूम के दरवाजे पर गांठ बांध देती है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देती है और आखिरकार वो अपने ही घर में आग लगा देती है और वो राहत की सांस महसूस करती है क्योंकि वो अपने घर को जलता हुआ देखती है। शायद लिलिथ मर गई होगी लेकिन उसे पता चलता है कि प्लान फेल हो गया। वो लिलिथ को जिंदा देखती है। पुलिस के कहने पर दोनों एमिली के कार में बैठते हैं और जल्द ही उन्हें पुलिस को फॉलो करने को कहा जाता है जो उन्हें एक शेल्टर में ले जा रहे हैं। इस पॉइंट पर एमिली लिलिथ से पूरी तरह से नफरत करने लगी है। वो अचानक से अपने कार को पुलिस से दूर घुमाती है और तेजी से चलाने लगती है। लिलिथ उसके लिए अतीत का विजन दिखाती है उसे भटकाने के लिए, पर एमिली इस जाल में नहीं पड़ती। वो अपने गाड़ी को सड़क से दूर घुमाती है और एक नदी में लेकर गिर जाती है। जैसे ही पानी भरना शुरू होता है कार के अंदर, एमिली लिलिथ को मौत के घाट उतारने की कोशिश करती है और हम लिलिथ को डीमन में बदलते हुए देख सकते हैं। एमिली फिर कार
से बाहर निकलती है और सतह पर तैरने की कोशिश करती है, लेकिन फिर लिलिथ उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली उसके पकड़ से बचने में कामयाब होती है और वापस सतह पर आ जाती है। ऊपर आकर एमिली राहत की सांस लेती है और पानी को घूरती है। और इसी के साथ केस 39 मूवी यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।